हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई थी। जान गंवाने वाले परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट की अवकाश पीठ ने सरकार के रवैये को अस्थिर और नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन करार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली और पानी के संकट से बुरी तरह से परेशान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। सत्ता के घमंड में डूबी बीजेपी सरकार को लोगों की परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता अपने घर की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है और भारी उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 15 जून को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन लखनऊ दौरे पर आ सकते हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस आयोजन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये कार्यक्रम 2027 विधानसभा और 2026 पंचायत चुनावों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की रविवार को सगाई लखनऊ में होने जा रही है। दोनों ही परिवार लखनऊ के अलग अलग होटल पहुंच चुके हैं। शहर के 5 स्टार होटल द सेंट्रम में एंगेजमेंट का स्टेज सज चुका है। पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जयाल लखनऊ पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और जया बच्चन समेत करीब 300 वीवीआईपी लोगों को न्योता दिया गया है, जिनके शामिल होने की संभावना है। यमुना प्राधिकरण आगरा में एक नया शहर विकसित करने की योजना बना रहा है, जो चंडीगढ़ की तर्ज पर होगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण मुक्त उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर को हरा भरा रखने के लिए हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रैपिड रेल का विस्तार किया जाएगा। प्राधिकरण इसी माह बैठक कर मास्टर प्लान पर आगरा विकास प्राधिकरण, व्यापारी समेत विभिन्न क्षेत्र के लोगों के सुझाव लेगा। उनके सुझावों को शामिल करते हुए नए शहर के खाका अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर में एक बंदर का कारनामा सामने आया है। एक परिवार बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आया था। दर्शन के बाद जब वे अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी एक बंदर ने अचानक उनके हाथ से बैग छीन लिया। इस बैग में 20 लाख से भी ज्यादा कीमती हीरे की ज्वेलरी थी। अभिषेक और उनका परिवार घबरा गया। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने बैग को सुरक्षित बरामद कर लिया और अभिषेक को वापस लौटा दिया। सौभाग्य से बैग में रखी सारी ज्वेलरी सुरक्षित थी। यहाँ आपको बता दें कि प्रशासन धार्मिक पर्यटन क्षेत्र मथुरा वृंदावन में बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पर्यावरण को बचाने और महाकुंभ की यादों को हमेशा ताजा रखने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को अयोध्या से त्रिवेणी वन की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत सभी 75 जिलों में त्रिवेणी वन लगाए जाएंगे। ये जंगल नदियों के किनारे बसाए जाएंगे और इनमें नीम, पीपल और बरगद के पौधे रोपे जाएंगे। ये अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के तहत चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अफसरों को कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेल कंपनियों और फर्जी फर्मों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फर्जी फर्में ईमानदार व्यापारियों की राह में रोड़े अटकाती हैं और कर चोरी कर जनता की योजनाओं पर असर डालती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर चोरी से राज्य के विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। आकाश आनंद भी पार्टी के कार्यों को लेकर काफी एक्टिव है और अब उन्होंने बसपा के नाम से सोशल मीडिया पर बने फेक अकाउंट्स को लेकर एक पोस्ट किया है। बसपा नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, साथियों पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें आपके नंबर सहित बाकी निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें कुछ हैंडल्स मेरे नाम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बकरीद के मौके पर कम्युनल तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब बरसाना मार्ग स्थित ईदगाह मस्जिद के पास गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना फैली। बताया जा रहा है कि गौवंश की खाल उधेड़कर उसके अंग सड़क किनारे लटकाए गए थे। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।